आने वाले समय को लेकर बात करें, सबसे पहले सर आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी अब चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। हमने देखा कि कॉन्फिडेंस भी आपका, क्योंकि जो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया गया, उसके बाद गुजरात में भी ये कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में बेहद अच्छी आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप? आम आदमी पार्टी का बहुत सिंपल रोड मैप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आप जानते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना करी और आम आदमी के मुद्दों को, जिनको राजनीति में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, जिनको उलझा उलझा करके 75 साल राजनीति की जाती है, उसी तरीके से मैं समझता हूं कि बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने अपनी बात को लोगों तक कम्युनिकेट किया और आज उसका नतीजा है कि जो दिल्ली से उन्होंने जीत की शुरुआत करी, दिल्ली का एक मॉडल तैयार किया, उसको पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज पूरा देश उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ये इस बात का संकेत है कि लोगों को जो वो बात कहते हैं वो पसंद आती है, जो बात वो कहते हैं उस पर विश्वास होता है और जिस तरीके की नई लीडरशिप इस देश में वो देना चाहते हैं, वो भविष्य में लीडरशिप वो तैयार करेंगे और इस देश को दुनिया के अंदर कैसे हम शीर्ष पर लेकर के जाए, वो विजन है। तो रोड मैप सिंपल है, आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और हरियाणा की जमीन क्रांतिकारी भी और बहुत फर्टाइल भी है, बहुत उपजाऊ भी है, नई सोच के लिए, नए विचारों के लिए, नए संकल्प के लिए और नई विचारधारा के लिए। तो मैदान में आम आदमी पार्टी है और जैसा आपने कहा कि छोटे से समय में जहां गुजरात के अंदर 13-14% वोट शेयर हमारा आ गया हो, गोवा के अंदर मजबूत उपस्थिति आम आदमी पार्टी ने दर्ज करी हो, 2 प्रदेशों में सरकार है, तो उसके बीच में हरियाणा है। तो दोनों तरफ से जब मजबूती के साथ वो हवा बहेगी जैसे पहले बही थी, एक मैं समझता हूं कि जैसे ही पंजाब में सरकार आई उसके बाद पूरा एक उफान आया और धीरे धीरे अब संगठन की मजबूती के ऊपर आम आदमी पार्टी ध्यान दे रही है ताकि मजबूत संगठन हम तैयार करें। पीछे हमारा सदस्यता अभियान चला, 10 लाख से ऊपर आम आदमी पार्टी के मेंबर पूरे हरियाणा के अंदर बने और अब वो जो सदस्य बने उनको किस तरीके से हम उनकी जो एनर्जी है, उनकी ताकत है, उनकी समझबूझ है। राजनीति में केवल लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं शोषण करती आई है, उस शोषण की व्यवस्था को बदल करके कैसे हम उनकी एनर्जी का सदुपयोग करें, कैसे उसको सही दिशा दें ताकि हरियाणा के अंदर भी हम एक मजबूत व्यवस्था तैयार कर सकें और पूरे देश में भी हरियाणा के लोगों ने पूरे देश का नेतृत्व भी किया है और आने वाले समय में हरियाणा की एक अहम भूमिका होगी पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को और मजबूती से स्थापित करने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल लेकर चली, पंजाब में गई तो पंजाब में बम्पर जीत हासिल की, गुजरात में गई, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो जीत और हार की खाई का अंतर था वो बहुत गहरा कर दिया। जहां बीजेपी को बम्पर सीटें मिली, इतिहास जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को करारी हार देखने को मिली। लेकिन बात अगर हरियाणा की तस्वीर की करें तो 2024 में यही आम आदमी पार्टी कैसी तस्वीर लेकर जनता के सामने जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो अपना नेतृत्व, अपनी नीतियां और जो विपक्ष है उसने किस तरीके से इस प्रदेश को लूटा, बांटा, जलाया, विभाजित किया, कैसे लोगों का दमन हुआ, उन बातों को लोगों के बीच में रखेगी कि किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार इस देश के पिछड़ेपन में, इस देश को आगे बढ़ने से रोकने में जो सबसे बड़ा अगर एक मेन कारण है तो भ्रष्टाचार है। तो उस भ्रष्टाचार को किस तरीके से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हरियाणा से खत्म करेगी, वो एक मुख्य एजेंडा हमारा होगा। बेरोजगारी है, किसान मजदूर के रोज के मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी जो 1 महीना होने वाला है, जिस तरीके से किसान को राहत मिलनी चाहिए थी, पंजाब में आप देखिए भगवंत मान सरकार ने गिरदावरी बाद में करवाई, उनको पहले उनके खातों में पैसे डालने का काम किया। हरियाणा के किसानों ने ये मांग करी कि पंजाब की तर्ज के ऊपर हमें उसी तरीके से राहत मिले, लेकिन सरकार आज तक गिरदावरी नहीं करवा पाई है। अभी भी 40% जो हमारी फसलें हैं उसकी गिरदावरी नहीं हुई, जो ओलावृष्टि या भारी बारिश की वजह से नुकसान जिसका हुआ। और सरकार अब तो फसल खेतों से जो है वो मंडियों में भी आ गई, मंडियों में भी वो
एक तरीके से किसान जैसे कहते हैं कि भाई फसल रुड़ गई हमारी तो रोल दी इन्होंने। तो ये सरकार नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऐसा है जो किसानों के प्रति, नौजवान के प्रति, हमारी जो मातृशक्ति है उसके प्रति कोई संवेदनशीलता इस सरकार में है नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक तरफा जो है वो जो अंडर करंट है, ये पार्टी की मैं अंदरूनी बात कह रहा हूं और सार्वजनिक तौर पे भी मुझे कहने में ये बात वो नहीं है कि जितना करंट, अंडर करंट दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए था, उससे ज्यादा अंडर करंट आज हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के अंदर जब ये अंडर करंट सुनामी बनेगा तो 90 की 90 सीटें वो साफ कर देगा और मुझे नहीं लगता कि कोई और मैदान में टिकेगा। और आम आदमी पार्टी का मॉडल भी यही है कि जहां आएंगे बिल्कुल साफ कर देंगे। तो सफाई की तैयारी है, झाड़ू उठा लिया है देश ने भी। हरियाणा के नौजवान 10 लाख अगर लोग झाड़ू उठा दें तो क्या असंभव उनके लिए है, हर चीज संभव है। और वो सफाई अभियान मैं समझता हूं कि कामयाब होगा और नया नेतृत्व इस हरियाणा के अंदर निकल करके आएगा। यानी कि आपकी नजरों में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को इतना प्यार देगी कि बम्पर जीत होगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन सर, एसवाइएल पर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, एसवाईएल का पार्टी बहुत पहले से ये स्टैंड स्पष्ट करती आई है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहल करें, क्योंकि होम मिनिस्ट्री और उनको मिलकर के तय करना ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का एक हिस्सा है। और वो अगर पहल करेंगे तो इसका समाधान निकल सकता है। अरविंद जी ने जब वो हिसार आए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत करी, उन्होंने कहा ये बात कि प्रधानमंत्री जी बुलाएं, अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आता तो हम बताएंगे कि किस तरीके से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है या निकाला जा सकता है। केवल इसको मुद्दा बना करके बार बार लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकाली दल की सहयोगी थी, उसके बाद कांग्रेस आई, दोनों जगह उनकी सरकारें रही, कांग्रेस की भी दोनों जगह सरकारें रही। तो अगर मुद्दा समाधान इन लोगों को करना होता तो अभी तो कर लेते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी की जिस दिन देश में और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी हम इसका करके दिखाएंगे। बनाइए। मैं तो आह्वान करता हूं पूरे देशवासियों से, हरियाणा के लोगों से कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, जैसे दिल्ली के लोगों ने दिया, जैसे पंजाब के लोगों ने दिया। आप एक मौका देश के लोग और हरियाणा के लोग देके दिखाएं, फिर उसके बाद समाधान। एसवाईएल का नहीं, हम तो पता नहीं कहां से पानी लेके आ जाएंगे। एसवाईएल का अकेले का पानी क्यों चाहिए, और भी पानी चाहिए। पानी की जहां कमी है और जहां पानी बहुलता में है, अधिक है, उस पानी का पूरे देश का हक बनता है। सर, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार से इसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो सॉल्यूशन हम देंगे, तो क्या ये है आपका सॉल्यूशन? नहीं, हमारा तो सॉल्यूशन, वैसे तो हमारे नेता अरविंद जी ने कहा है कि वो बुलाए और हम बारीकी से देंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन तो निकलेंगे अगर इच्छा शक्ति है तो। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, आप उसको मुद्दा बना करके टालना चाहते हो। 6 साल से ज्यादा का समय हो गया, मुख्यमंत्री जी हरियाणा खट्टर साहब आज तक 6.5 साल में वो मुलाकात नहीं करवा पाए प्रधानमंत्री की, ऑल पार्टी डेलीगेशन की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता इस मुद्दे को लेकर के वर्तमान सरकार की है, या उनके प्रति केंद्रीय नेतृत्व की कितनी गंभीरता है। तो ये साफ पता चलता है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता मजबूत विकल्प की ओर अग्रसर है और वो उनको भविष्य में मिलेगा। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि दोनों राज्यों को आपसी समाधान से इसका हल निकालना है। नहीं, निकालना तो आपसी उससे है, लेकिन आपसी से नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री किसके लिए बैठा है? इतना बड़ा मैंडेट उन्होंने ले लिया, 2-2 बार लोगों को इन्हीं मुद्दों के ऊपर राजनीति करके वो सत्ता में आए हैं। आज जो पुराने मुद्दे हैं उनका समाधान निकालने की तो जिम्मेदारी 2 स्टेट से अगर आपस में बैठ करके नहीं समाधान होता तो या तो नया नेतृत्व लेकर के आओ और नहीं तो केंद्र का नेतृत्व उसमें फैसला करे। अच्छा सर, अभी आप भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले, लेकिन बीजेपी तो बार बार ये कहती है आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए लगातार जांच करवाई जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हम कट्टर देशभक्ति, हम कट्टर ईमानदारी और इंसानियत में विश्वास करने वाली पार्टी है। और इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप लगा करके विपक्षी लोगों को प्रताड़ित करने की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। लगातार प्रहार वो कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर भी कर रहे हैं। कल अरविंद जी को भी बुलाया, पूरा
दिल्ली सड़कों के ऊपर था, हम लोग भी, हरियाणा के लोग भी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। मैं समझता हूं जब वो देश के साथ खड़े हैं तो पूरा हरियाणा भी और पूरा देश भी उनके साथ खड़ा है, तो इसलिए कोई विचलित होने की बात नहीं है। ये ना तो आज तक कोई सबूत निकले, सबूत ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ निकले, ना किसी और के खिलाफ निकले, और अरविंद जी का तो कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से, कि दूर दूर तक ना तो उनका कोई साइन था, ना कोई किसी तरीके से। उन्होंने तो यहाँ तो मुख्यमंत्री सब कुछ अपने पास ले लेते हैं, जो मलाई वाला पोर्टफोलियो होता है हरियाणा में देख लो आप, जहां माल होता है, जहां सीएलयू होता है, वो मुख्यमंत्री के पास होता है या नहीं भाइयों? इसी तरीके से उन्होंने तो अपने पास कोई भी डिपार्टमेंट का कुछ भी अपने पास नहीं रखा। उन्होंने कहा कि लो भैया, ये तुम्हारा, तुमको अर्पण, ये जो जनता का वो है, इसको अपने तरीके से अच्छे से चलाओ, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करो, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, लोगों को रोजगार दो, दंगा फसाद मत करो। लेकिन आज आप देखिए कानून व्यवस्था कहां पर है। कानून व्यवस्था दिल्ली से लेकर के आजकल तो पुलिस कस्टडी में लोग सुरक्षित नहीं है, वहां मार दिया जाता है। तो इससे बड़ा क्या होगा? इससे जीता जागता उदाहरण। सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें, जो पूर्व सीएम है चन्नी जी, वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बैसाखी वाले दिन उनको विजिलेंस जांच के लिए बुला लिया। देखिए, वो दिन तो तय करना ये सरकार का, हमने दिन की बात नहीं करी, हम तो ये कह रहे हैं करी गलत रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस तरीके से, जिसका कोई साइन नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं मामला, जिन्होंने उच्च आदर्श राजनीति में स्थापित किए, सिद्धांतों की राजनीति करी, अगर ऐसे व्यक्ति को जो नौकरी छोड़ करके, जिन्होंने सूचना का अधिकार लागू करवाने में लोगों को अधिकार, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने लाखों लोगों को राशन कार्ड, हमारे यहाँ तो राशन कार्ड काट रहे हैं, उन्होंने राशन के डिपो में जो गड़बड़ी होती थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनके ऊपर अटैक हुए। तो किस तरीके से ये वो कर सकते हैं? ये सरकार तो लगातार नए नए शोषे छोड़ती है। ये अभी पीपीपी के नाम पे इन्होंने परेशान, पब्लिक परेशान, जो पहचान पत्र है नया नया वो शुरू कर दिया। पब्लिक को किस तरीके से परेशान करें, उनकी जो भी लाभार्थी उनको कैसे कम किया जाए, ये सरकार की नीयत है कि लोगों को कैसे हम परेशान करें, कैसे उनका शोषण और ज्यादा बढ़े। और लगातार मैं समझता हूं कि इसलिए जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और वो आक्रोश समय पर और मजबूत रूप में दिखेगा। जी सर, तो वाकई ये आक्रोश है या फिर कुछ और, ये तो 2024 में जनता बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। तो एक सार्थक चर्चा का यहाँ पर दौर चला और विकास को लेकर भी बात की गई, साथ ही आम आदमी पार्टी का 2024 को लेकर क्या रोड मैप है, इसको लेकर भी बात की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, गुजारिश है आपसे कि थोड़ी देर स्टेज पर ही रहें। खबरें अभी तक के एमडी विशाल गर्ग साहब तशरीफ ला रहे हैं आपको एजाज से, मोमेंटो से नवाजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने अशोक जी।